से कहूं कि पिछले हजारों सालों से एक रहस्यमय सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही है। पिछले 100 से भी ज्यादा सालों से एक रहस्यमय चीज को पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए देखा गया है। वैज्ञानिक ने इसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट का नाम दिया है। लोग इसे कई बार देख चुके हैं और इसके रेडियो सिग्नल्स भी सुने गए हैं और कुछ तस्वीरें भी खींची गई हैं। वैज्ञानिक ने इसके भेजे गए संदेशों को डिकोड करने की कोशिश की तो पता चला कि यह ब्लैक नाइट सैटेलाइट पिछले 13,000 सालों से पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है और हम पर नजर रखे हुए है। कई लोग इसे एक प्राचीन एलियन सैटेलाइट मानते हैं जो पृथ्वी की निगरानी कर रही है। इस विषय पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी प्रचलित हैं, जिनमें यह दावा किया जाता है कि सरकारों और स्पेस एजेंसियां इस सैटेलाइट के अस्तित्व को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। तो आखिर ये ब्लैक नाइट सैटेलाइट क्या बला है और इसका क्या रहस्य है? चलिए जानते हैं। साल 1899 में मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा टावर बनाया था जिससे वो बिजली और वायरलेस कम्युनिकेशन पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन एक रात उन्हें एक अजीब सिग्नल मिला। उनका टावर बार बार संख्याओं का एक पैटर्न रिकॉर्ड कर रहा था जो किसी नियमित अंतराल से भेजे जा रहे थे। शुरुआत में टेस्ला को लगा कि यह सिग्नल पृथ्वी के ऊपरी वातावरण से आ रहा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि यह सिग्नल अंतरिक्ष से आ रहा था। तो क्या यह रहस्यमय सिग्नल किसी और दुनिया से आ रहे थे? इसके कुछ ही सालों बाद वायरलेस रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी ने भी वही रहस्यमय सिग्नल पकड़े जो टेस्ला ने सुने थे। इसके बाद नॉर्वे के एक रेडियो इंजीनियर जोर्गन होल्स ने एक और अजीब चीज देखी। कुछ रेडियो सिग्नल्स एक खास वेवलेंथ पर भेजे जा रहे थे और कुछ सेकंड बाद वही सिग्नल वापस आ रहे थे। फिर 14 मई 1954 को अमेरिका के 2 प्रमुख अखबारों में एक रिपोर्ट छपी जिसने इस सिग्नल के रहस्य को सुलझाने का दावा किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 1 या 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हैं, क्योंकि साल 1954 में किसी भी देश के पास वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जिससे वो सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएं। तो भला उस समय पृथ्वी के ऑर्बिट में वो 2 सैटेलाइट्स कहां से आए? दरअसल इस खबर को छपवाने वाले व्यक्ति डोनाल्ड एडवर्ड कीहो थे, जो अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के अधिकारी और एक पूर्व नौसैनिक पायलट थे। कीहो ने दावा किया कि न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स में अमेरिकी वैज्ञानिक ने इस अज्ञात सैटेलाइट को देखा था और वे उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी रक्षा विभाग इस जानकारी के लीक होने से बहुत नाराज था। इसके कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने भी एक अज्ञात वस्तु से आ रहे सिग्नल्स को दर्ज किया। वैज्ञानिक ने देखा कि यह रहस्यमय चीज नियमित समय पर दिखाई नहीं देती। कुछ रातों को यह ऑब्जेक्ट देखा जाता है, लेकिन बाकी रातों को गायब रहता है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि यह कब और कहां देखा जाएगा। फिर दुनिया भर के वैज्ञानिक को इसे ट्रैक करने के लिए कहा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में था। साल 1960 तक ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके। साल 1973 में स्पेस फ्लाइट मैगजीन में प्रकाशित एक लेख में डंकन लंदन नाम के एक शोधकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने ब्लैक नाइट सैटेलाइट द्वारा भेजा गया एक गुप्त रेडियो संदेश डिकोड कर लिया है। लंदन ने एलडी डेटा का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने इस डेटा को एक ग्राफ पर प्लॉट करके देखा तो पता चला कि उसमें एक तारामंडल नजर आ रहा था। यह बूट स्टार कॉन्स्टेलेशन था, लेकिन इसमें एक तारा अपनी जगह से हटा हुआ था। लंदन का मानना था कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट शायद इसी तारे से आया हो, लेकिन इसमें एक समस्या थी। इस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा आर्कटुरस थोड़ा सेंटर से हटकर था। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन जब उन्होंने नक्शे को समय में पीछे समायोजित किया तो तारे पूरी तरह से मेल खाने लगे। अगर नक्शा समय में पीछे जाने के बाद भी सटीक था तो इसका मतलब यह था कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट कोई हाल ही में आया हुआ ऑब्जेक्ट नहीं था, बल्कि यह कम से कम 13,000 सालों से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था और यह 13,000 साल पहले का स्टार मैप दिखा रहा था। साल 1998 में नासा का स्पेस शटल एंडेवर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पहला कनेक्टिंग मॉड्यूल स्थापित करने गया था, लेकिन इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें ब्लैक नाइट सैटेलाइट की सबसे चर्चित और पुख्ता सबूत मानी जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर यह सैटेलाइट वाकई में 13,000 साल पुराना है तो यह हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूम रहा है? तो इसके बारे में थियरी दी जाती है कि एलियन प्रोब है। यदि कोई उन्नत बुद्धिमान सभ्यता ब्रह्मांड में मौजूद है
तो यह संभव है कि उन्होंने जीवन के संभावित ग्रहों की निगरानी करने के लिए ऐसे प्रोब भेजे हों। हम भी भविष्य में दूसरे ग्रहों पर ऐसे ही प्रोब भेज सकते हैं ताकि वहां के जीवन पर नजर रखी जा सके। यह भी संभव है कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट किसी एलियन मदरशिप या ग्रह को सिग्नल भेज रहा हो। हालांकि वैज्ञानिक से सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूद मलबा या फिर कोई पुराना उपग्रह बताते हैं, लेकिन कई लोग अब भी मानते हैं कि यह एक एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है जो हजारों सालों से पृथ्वी की निगरानी कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कोई एलियन शिप है? हमें कमेंट करके जरूर बताना।